दोस्तों, आप लोग जब साइट पर काम करने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के पाइप के मटेरियल देखने को मिलेंगे। उस मटेरियल के कोड भी आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिए रहेंगे और वो मटेरियल आपको पहचानने होंगे, तभी आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो आज ऐसे ही कुछ मटेरियल के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्टील क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पाइपिंग में स्टील में कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि स्टील में कार्बन क्यों मिलाया जाता है और कार्बन के परसेंटेज के अनुसार कार्बन स्टील कितने प्रकार का होता है। इन सभी प्रश्नों के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए। एक भी स्टेप छूटा तो इंटरव्यू देने में आपको काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए इस वीडियो में दिए गए स्टील को पहचानिए और समझने की कोशिश कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टील? स्टील लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है जिसमें 2% से कम कार्बन और 1% मैग्नीज और थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन होता है। स्टील दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री है। टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील 4 प्रकार के होते हैं। पहला है CS कार्बन स्टील, दूसरा है AS एलॉय स्टील, तीसरा है SS स्टेनलेस स्टील और चौथा है TS टूल स्टील। पहला है CS कार्बन स्टील। कार्बन स्टील कार्बन और लोहे की मिश्र धातुओं की एक श्रृंखला है जिसमें लगभग 1% कार्बन और 1.65% मैग्नीज तक होता है, जिसमें डीऑक्सीडाइजेशन और अन्य तत्वों की अवशिष्ट मात्रा के लिए विशिष्ट मात्रा में तत्व जोड़े जाते हैं। प्लांट में साइट पर हम सबसे ज़्यादा जो स्टील यूज करते हैं, या यूं कहें कि जो 90% स्टील यूज करते हैं वो कार्बन स्टील ही होता है। स्टील में हम कार्बन सिर्फ इसलिए मिलाते हैं कि वो लचीला या मुलायम न रहे, सख्त या कठोर बन जाए, जिससे स्टील में मजबूती आ जाए। टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील। कार्बन के परसेंटेज के अनुसार कार्बन स्टील को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील, इसको MS भी कहते हैं शॉर्ट में। दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील, तीसरा है हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0% से 0.3% तक होती है। दूसरा मीडियम कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.3% से 0.6% तक होती है। तीसरा हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.6% से 1.5% तक होती है। अब आते हैं हमारा जो दूसरा AS एलॉय स्टील। वह स्टील जिससे क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, वेनेडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि धातुओं का मिश्रण भी होता है, उसे एलॉय स्टील कहते हैं। किसी धातु की स्ट्रेंथ यानी ताकत और हार्डनेस यानी कठोरता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को पाने के लिए किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो उसे एलॉय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एरोप्लेन में मजबूती ज़्यादा होती है लेकिन उसका वजन कम होता है, क्योंकि एरोप्लेन में जिस धातु का यूज करते हैं उसे 2-3 धातुओं को मिलाकर बनाते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत
और हार्डनेस यानी कठोरता दोनों ही बढ़ जाती है। इसी तरह अगर एलॉय में मैग्नीज को मिलाते हैं तो इसके हार्डनेस को बढ़ा देता है। कॉपर को मिलाते हैं तो इसके रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। ठीक इसी तरह क्रोमियम और फास्फोरस को मिलाते हैं तो प्रतिक्रिया होती है। हमारा तीसरा जो है एसएस स्टेनलेस स्टील, इसमें मिनिमम 11% क्रोमियम यूज करते हैं, जिससे ये क्रोजन रेजिस्टेंस यानी जंग प्रतिरोधक होता है। इस क्रोमियम के चलते ही स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगने पाता। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट है और इस प्लेट के बाहरी चारों साइड पर एक लेयर यानी एक परत है, और जब ये परत यानी जब ये लेयर खुले वातावरण के संपर्क में आता है, या यूं कहे कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्रोमियम ऑक्साइड का गठन करता है। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो स्टेनलेस स्टील के सतह पर एक पतला परत बना देता है। यही परत स्टील को कोरोजन यानी जंग से बचाता है। इस तरह स्टील पर क्रोमियम काम करता है। टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील 5 प्रकार के होते हैं। पहला है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा है मर्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील, तीसरा है ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, चौथा है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, और पांचवा है प्रीसिपिटेशन हार्डनेस स्टेनलेस स्टील। हमारा पहला जो है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें हार्डनेस ज़्यादा होता है और इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस यानी जंग प्रतिरोधक होता है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC होता है। यहाँ BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक यूनिट सेल होता है, यानी इकाई वाला सेल होता है। ये एक मेटल का फॉर्म होता है और मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जैसे ये क्यूब है और इस क्यूब के सारे कॉर्नर पर एक एक एटम होंगे और बीच सेंटर में यानी बॉडी में एक एटम होगा। इसे ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC कहते हैं। फेराइटिक स्टील का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। हमारा दूसरा जो है मर्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील। मर्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील जो है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होता ही है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्गनेस यानी मजबूती और हार्डनेस यानी कठोरता बहुत ही ज़्यादा होता है और ये कम ही यूज होता है। सबसे ज़्यादा ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील ही यूज होता है। हमारा तीसरा जो है ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसमें हार्डनेस ज़्यादा होता है और इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस यानी जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही हाई होता है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC होता है। यहाँ FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक यूनिट सेल होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जैसे ये क्यूब है और इस क्यूब के सारे कॉर्नर पर एक एक एटम होंगे, यानी 8 कॉर्नर पर 8 एटम होंगे और हर एक फेस के सेंटर में एक एटम होगा। जैसे ये एक फेस है तो इसके सेंटर में एक एटम होगा, ये एक फेस है तो इसके सेंटर में एक एटम होगा।
ये एक फेस है तो इसके सेंटर में एक एटम होगा, ये एक फेस है तो इसके सेंटर में एक एटम होगा, और ये एक फेस है तो इसके सेंटर में एक एटम होगा। इसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी FCC कहते हैं। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अगला जो हमारा है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ये फेराइटिक स्टेनलेस स्टील और ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील दोनों को मिलाकर बनता है, इसलिए दोनों से ही 2 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। हमारा अगला जो है प्रीसिपिटेशन हार्डनेस स्टेनलेस स्टील। प्रीसिपिटेशन हार्डनेस स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस यानी जंग प्रतिरोधक तो होता ही है, इसमें जो स्ट्रेंथ होता है वो अल्ट्रा स्ट्रेंथ होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ताकत होता है। ज़्यादातर काम में ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का ही यूज किया जाता है। हमारा अगला जो है टूल स्टील। टूल स्टील जो होता है, इसमें एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है। इसमें कार्बन का परसेंटेज 0.5% से 1.5% तक होता है, यानी कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए इसमें हार्डनेस यानी कठोरता और स्ट्रेंथ यानी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टील का उपयोग टूल्स और डाई बनाने में तथा कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।